हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नंद मैथमेटिक्स पर। आज हम आप लोगों से बात करेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था थेल्स प्रमेय के बारे में। जो लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे वो जाकर ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। और उसको देखने के बाद ही ये चीज़ आसानी से समझ में आएगा। कोई भी चीज़ कर्मानुसार होता है और हम लोग उसी कर्म में करते हैं तो वो काम ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए वो देखिएगा और ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़रूरी है। और उसको देखने के बाद ही ये वीडियो आसानी से समझ आएगा। कोशिश तो करेंगे वैसे भी आ जाए। थेल्स प्रमेय कहता क्या है? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। चलिए त्रिभुज बनाते हैं। ABC और क्या कहा गया है? एक रेखा है त्रिभुज को जो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करें। अनुपात का मतलब समझते हैं? अनुपात का मतलब होता है दोनों दो भुजाओं जो इसे हो गया 2:3, इसका मतलब हो गया 2/3। कोई चीज 2 है तो ये 3 है। और समान का कहने का मतलब है जो ये है 2/2:3 समानुपात x/y 2/3 x/y, ये हो गया समान अनुपात में। वही चीज है, दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कहाँ क्या क्या विभाजित कर रही है? तो विभाजित कर रही है AD BD में और AE EC में, और दोनों का अनुपात समान है। ये दिया गया है। सिद्ध करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। व्हाट इज गिवन, व्हाट इज सेड टू बी प्रूव। तो वो काम करना दिया क्या गया है, सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये सिद्ध करना है हमें। देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए। थोड़ा सा अगर हम कोई रेखा यहाँ खींच दें जो ई के बेहद करीब, एफ ई के बेहद करीब है, बहुत करीब है, रेखा खींच दे और डीएफ को बीसी के समानांतर मानते हुए ये वक्त को प्रूव कर दे और बाद में ये साबित कर दें कि डीएफ और डीई कॉन्करेंट है, यानी एक ही रेखा पर है। तो जब डीएफ बीसी के पैरेलल होगा तो डी भी पैरेलल हो जाएगा। वही काम करते हैं। डीएफ एक रेखा खींच कर इसको मान लेते हैं, क्या कहते हैं, डीएफ एक रेखा खींचा जो बीसी के समांतर है, इतना काम किया। उसके बाद अगर डीएफ बीसी के समांतर है तो थेल्स प्रमेय से हमें मालूम है, क्या मालूम है, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। एक ये दिया गया था, इसको दूसरा मान लेते हैं। ये कहाँ से आया? थेल्स प्रमेय से बालक, ये AE नहीं AF होगा,
और ये EF नहीं FC होगा, कारण DF BC के समांतर है, नॉट DE BC के समांतर है। DE BC के समांतर ये हमें प्रूव करना है। यहाँ से कुछ दिख रहा है, कुछ कुछ हो रहा है आप लोगों को समीकरण 1 तथा 2 से? नहीं हो रहा है, देखिए दिखाते हैं। AD BD किसके बराबर है? AE EC और ये बराबर FC EC के। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था x अगर z के बराबर है, ठीक, z y के बराबर, तो x किसके बराबर? y के बराबर होगा। इसी प्रकार ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से पता चला कैसे आया? AE बटा EC बराबर F बटा FC। इससे हमें क्या मिल रहा है? इससे दो चीज़ मिल रहा है। EC FC के बराबर है, AE AF के बराबर है। EC FC के बराबर है, AE EC AF के बराबर है। एक किसी एक को लेकर चलते हैं। AE AF के बराबर है, IC में EC FC के बराबर है। किसी एक से लेकर काम चले, काम उतना ही होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा, AE और AF क्या बराबर हो सकता है? क्या AE और AF बराबर हो सकता है? ये दोनों दूरी समान हो सकता है? चित्र से देखिएगा, डायग्राम से देखिएगा तो ये संभव नहीं नजर आएगा, लेकिन एक ऐसा भी शर्त है जहां ये संभव हो जाएगा। कौन सा शर्त? हमने ये माना है कि DF एक लाइन है, हमने ये नहीं माना ये रेखा कहाँ है, बस हमने माना है कि एक रेखा है। अगर DF और DE संपाती होगा, कहने का मतलब है कॉन्करेंट होगा, कहने का मतलब है एक ही रेखा पर होगा, तो क्या नहीं संभव है? एक त्रिभुज है, AD है, इसी पर से एक रेखा और गुजरती है, MN। अगर AD और MN एक ही रेखा पर होगा तो है x, तो XD बराबर x नहीं होगा जब दोनों एक ही रेखा पर होगा। ये शर्त है, तो उस शर्त को लिख देंगे। यह संभव है यदि DF तथा DE संपाती होगा, DF तथा DE संपाती होगा। और यहाँ से हम लोग DF को मान चुके हैं, हम लोग DF को क्या मान चुके हैं? DF को BC के समानांतर मान चुके हैं। हो गया, चूंकि हम पहले मान चुके हैं, क्या मान चुके हैं? DF समानांतर है BC के, और DF और BC यदि संपाती है, और DF और DE संपाती है, और DF BC के पैरेलल है, अतः DE भी पैरेलल हुआ किसके? BC के। हेंस प्रूव्ड, सिद्ध किया। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाए, उम्मीद तो नहीं है कि ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, लेकिन अगर आ जाए तो ऐसे करना है। अगर नहीं है 5 नंबर में आ जाए तो देखिए एक स्टेप, थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट, थोड़ा सा ये और लंबा कर लेंगे। क्या करेंगे? समीकरण
1 तथा 2 से हमें क्या मिला है, ए बटे इसी एफ बटे एफ सी। यहाँ हमने माना है, या कह सकते हैं एक ऐसा है, लेकिन यहाँ से मैथमेटिकली हम इसको साबित कर सकते हैं कि ए ई एफ के बराबर है और ई सी एफ सी के बराबर है। कैसे, देखिए दोनों तरफ एक जोड़ते हैं, ए ई बटा ई सी प्लस 1 एफ बटा एफ सी प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई सी बटे ई सी। इतना तो आप लोग जानते ही रहे होंगे ये कैसे हो रहा है। अरे इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, दोनों का एलसीएम लेंगे इसी आएगा, इसी से इसी में भाग करेंगे यही आएगा, 1 से इसी में भाग करेंगे इसी आएगा, इसी का 1 से गुना करेंगे इसी आएगा। सेम प्रकार इसमें किया है। ए ई सी किसके बराबर है, ए सी के। एफ सी ए एफ किसके बराबर है, ए सी के। नीचे ई सी ई सी, सॉरी एफ सी होगा, कट गया, ई सी बराबर एफ सी, ई सी बराबर एफ सी। ये दूरी समान होगा, ये समान तभी होगा जो यहाँ बात है, यह संभव तभी होगा यदि डी एफ तथा डी संपाती होगा, संपाती होगा। चूंकि हम पहले मान चुके हैं, वही बात लिख देना जो वहाँ लिखे। डी एफ पैरेलल है किसके, बी सी के, अतः डी ई भी पैरेलल होगा बी सी के। यहाँ से प्रूव हो गया। अंतर क्या है दोनों में, क्यों बताएं दो बात, दो बात इसलिए बताएं, इसको मैथमेटिकल करते हैं, थोड़ा रफ में देखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ए बटे ए गुने क्या हो जाएगा, एफ सी इसी बट इसी गुने इसी गुने ए, ये हो जाएगा। बहुत लोग सवाल उठा सकते हैं कि ए ई बराबर ए एफ कैसे हो जाएगा, जब एफ सी बराबर ई सी होगा तभी होगा। एफ सी बराबर ई सी हमें मालूम नहीं है, इसलिए सही है, लेकिन कुछ समय में सही मायनों में हम इसे सही नहीं ठहरा सकते। यहाँ से मैथमेटिकल सही आया है, सही तरीका ये है, लेकिन लोग ऐसे भी बताते हैं सही, ये भी ये नहीं कहूँगा कि ये गलत है, इक्वल में है, इक्वल हो जाता है, लेकिन उसके पीछे कंडीशन है ये दोनों को भी इक्वल होना पड़ेगा। यहाँ से एक ही इक्वल आया है, ये दोनों भी इक्वल है, इसी बराबर एफ सी। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो भी आएगा, एक्स आएगा वाई आएगा, ये दोनों इक्वल होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि दोनों डिस्टेंस इक्वल है तभी गुना करने पर इक्वल आएगा, नहीं तो इक्वल नहीं आएगा। कहने का मतलब एक्स मान लिया जाए ये 4 है, इसको वाई मान लिया जाए ये 6 है, एफ इसको जेड मान लीजिए, ये मान लीजिए 12 है, और एफ सी मान लीजिए बी 2 है,
नहीं भाई, मानने में मैं तो गलती कर दिया। बता देते हैं, एक्स वाई ए बी एक्स बी वाई ए। एक्स को 12 मानो, इसको 2 मानो, इसको 4 मानो, इसको 6 मानो। अब तो सही हो जाएगा। यहाँ से दोनों कंडीशन में 24 ही आएगा। यहाँ से इसमें भी वही होगा, बस यहाँ दिख नहीं रहा है, थोड़ा देखना पड़ेगा। और यहाँ आसानी से दिख रहा है, इसलिए जो आपको सही लगे, बात दोनों बराबर है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ जाए, बढ़ा रहे, बरकरार रहे। और कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने से हमें पता चलेगा हम कहाँ गलत हैं, क्या गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ सुधार सकते हैं खुद को। वो चीज़ हमें पता तभी चलेगा जब आप बताइएगा, इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक जय हिंद।